जय भारत विजय भारत साथियों। एससी एसटी एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ आमरण अनशन। ये इवेंट है राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का 2 अक्टूबर 2023 से देश की संसद के बाहर शुरू होगा। साथियों, इस इवेंट को अधिक से अधिक शेयर करें। इसमें आप भी गोइंग पे भी आए, अपने सभी ग्रुपों में, पेज पर, प्रोफाइल पर इस इवेंट को शेयर करें। आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ, एससी एसटी एक्ट के खिलाफ, देश की योग्यता और प्रतिभाओं की अनदेखी किए जाने के खिलाफ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि जो राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, लगातार सत्याग्रह आंदोलन करते हुए 2 अक्टूबर 2023 से अपनी मांगों को लेकर के निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन रूपी आमरण अनशन शुरू कर रही है। इस आंदोलन में देश की तमाम जनता की भागीदारी आवश्यक है और आंदोलन की सफलता भी देश हित में, जनहित में बहुत ही जरूरी है। आरक्षण की व्यवस्था से देश की योग्यता और प्रतिभा को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। सुविधा का लाभ अनावश्यक स्थान पर पहुंच रहा। तो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था चाहे एससी के नाम से है, चाहे एसटी के नाम से है, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के नाम से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये तमाम व्यवस्थाएं समाप्त हों और देश के हर गरीब व्यक्ति को केवल और केवल जरूरी आर्थिक मदद के तौर पर आरक्षण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करे, ये सरकार से मांग है। और इसी मांग को लेकर के 2 अक्टूबर 2023 से निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं। तो तमाम साथियों से इसमें भागीदारी की अपील है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अपनी अंतर्वाणी की आवाज पर, अंतरात्मा की आवाज पर इस आंदोलन में आप भागीदारी करें। निश्चित तौर पर आंदोलन सफल होगा तो देश बचेगा, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी बंद होगी, गरीब पिछड़ों का शोषण बंद होगा, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, बेईमाना, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। आज आप देख रहे हैं कि देश भर में कोई ऐसा जिला मुख्यालय नहीं जिस पर रोजाना कोई न कोई संगठन, कोई कर्मचारी, कोई व्यापारी, कोई मजदूर, कोई किसान अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन नहीं करता। आज देश में हर जगह समस्याएं मौजूद हैं। देश के राजनेता देश को जो है गिरवी रख रहे हैं, वैश्विक आकाओं के जो है उनको खुश रखने के चक्कर में देश की जनता को लगातार बांध रहे हैं, मजदूर बना रहे हैं और उसको कर्ज में दबाते जा रहे हैं। इन सब की समस्याओं की मूल है आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का जारी रहना, एससी एसटी एक्ट जैसे काले कानून का जारी होना, भेदभावपूर्ण कानून का जारी रहना। आज हमारे देश की सरकारें और राजनेता देश की जनता को लगातार भ्रमित कर रहे हैं, जनता को आपस में बांट रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति चला रहे हैं और उसी के तहत आरक्षण की
मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को आजादी के बाद भी लगातार जारी रखे हुए हैं। ये बिल्कुल जनहित में नहीं है, बिल्कुल राष्ट्रहित में नहीं है, और यहाँ तक कि आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी देश की सरकार से पिछले काफी अरसे से सत्याग्रह कर रही है, देश भर में जन जागरण यात्राएं कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही, पद यात्रा कर रही, और अनशन, सांकेतिक अनशन, यहाँ तक पहले भी 2019 में एक बार आमरण अनशन भी हो चुका है। लेकिन सरकार जो है आरक्षण के मुद्दे पर बिना किसी चर्चा के हर बार इसको बढ़ा देती है। 2019 में भी इसको बढ़ाया गया, और उसके बाद भी अनेक जातियों को ओबीसी से एससी में, एससी से एसटी में, सामान्य से ओबीसी में इस तरह से डाला जा रहा है। ये बिल्कुल जनहित में नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी सरकार की इन मनमानियों का पुरजोर विरोध करती है, और यदि केंद्र सरकार द्वारा हमारी मांगों पर तुरंत अमल कार्रवाई करते हुए आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को खत्म कर एससी एसटी एक्ट जैसे काले कानून को खत्म करके देश के हर गरीब पिछड़े व्यक्ति के उत्थान, समृद्धि और खुशहाली के लिए यदि आर्थिक सहायता के रूप में आरक्षण सुविधा का लाभ सुनिश्चित नहीं किया, तो 2 अक्टूबर 2023 से हर हाल में लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के बाहर जाकर के धूप दीप जला करके और आमरण अनशन शुरू करते हुए निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे। तो साथियों से जो आंदोलन के महत्व को समझता है, आंदोलन की विधि को, इसकी शक्ति को, असर को समझता है, उन तमाम साथियों का इस आंदोलन में भागीदारी के लिए हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने 2019 में भी 17 नवंबर 2019 से आमरण अनशन शुरू किया था, और जो 5 फरवरी 2020 तक दिल्ली रामलीला मैदान में चला था, उस दौरान जो शुरुआती सहयोगी समर्थक थे वो ही आंदोलन कारियों को बोलने लगे थे कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे क्या अनशन होता है। मतलब उनको पता ही नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था। तो इसलिए मेरी अब तमाम साथियों से अपील है कि वो आंदोलन के बारे में पूर्ण रूप से समझते हुए ही इस आंदोलन में भागीदारी करें। किसी संशय के साथ इस आंदोलन में भागीदारी ना करें, वो आंदोलन को कमजोर ही करेगा। अगर जो आप आंदोलन के बारे में सही जानते हैं तो आप उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें, और वो आपकी भागीदारी आंदोलन को सफल करने में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगी। अगर जो आप संशय के साथ आंदोलन में भागीदारी करेंगे तो वो जो है आंदोलन को कमजोर करेगी, और हम नहीं चाहते कि किसी भी हालत में आंदोलन जो है कमजोर हो। हम कम जरूर हों, लेकिन कहीं से कमजोर ना हो। हमारे मन में किसी तरह का अपने आंदोलन के प्रति, लक्ष्य के प्रति, मांगों के प्रति कोई संशय ना हो, कोई शंका ना हो। ऐसे साथियों की भागीदारी आंदोलन की सफलता को सुनिश्चित करेगी। तमाम साथी जो है इस बारे में लगातार अब प्रचार प्रसार करने लगे हैं। साथियों, उन साथियों का बहुत बहुत आभार है, और तमाम उन साथियों से भी अपील है जो आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो भी अब, क्योंकि समय अधिक नहीं रहा है, हम जुलाई का
पहला हफ्ता वो जहाँ चला गया है, आप ये लगाइए। और अगस्त सितंबर 2 अक्टूबर से आंदोलन हमने करना है। तो आप जितना भी प्रचार कर सकें 2 अक्टूबर के बारे में, आंदोलन के बारे में, मांगों के संदर्भ में, मांगे क्लियर हैं। केवल आरक्षण के को लेकर के मांग रखेंगे और मांग क्लियर है कि जो एससी के नाम से है, एसटी के नाम से है, ओबीसी के नाम से या ईडब्ल्यूएस आदि के नाम से जो आरक्षण की व्यवस्था शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पदोन्नतियों में या फिर अन्य जो है क्षेत्रों में की गई है, उसको तत्काल समाप्त करे सरकार। और देश के हर गरीब पिछड़े व्यक्ति को, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को, आजीविका विहीन व्यक्ति को, परिवार को केवल और केवल जरूरी आर्थिक मदद के रूप में आरक्षण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करे सरकार। योग्यता और प्रतिभाओं की अनदेखी बंद करे सरकार। SC ST एक्ट जैसा काला कानून वो तत्काल समाप्त करे सरकार। अन्यथा 2 अक्टूबर 2023 से लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से देश की लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के बाहर आमरण अनशन से निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे साथियों। और तमाम साथियों की सहयोग, समर्थन और भागीदारी से ये आंदोलन निश्चित तौर पर सफल होगा। और एक बूंद लहू की बहे बगैर ही आंदोलन सफल होगा। सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से आंदोलन सफल होगा। ये आंदोलन जन विरोधी नीति के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है, ना कि किसी प्रकार से व्यक्तिगत या किसी जाति, धर्म या सरकार से हमारी कोई लड़ाई है। हमारा सत्याग्रह है, हम सरकार से कर रहे हैं। आरक्षण के को खत्म करने की मांग को लेकर सरकार से सत्याग्रह कर रहे हैं। तो साथियों, ये इवेंट है, इसमें भी अभी थोड़े साथी जुड़े हैं। आप इसको शेयर करें और आप भी इस पर अपना रेस्पॉन्स भी दें और अधिक से अधिक ग्रुपों में इसको शेयर करें, ताकि देश भर में ये इवेंट की चर्चा हो और देश की सरकार को, प्रदेशों की सरकार को आरक्षण विरोधियों की मांग पर अमल कार्रवाई करने को जो है उनको बाध्य होना पड़े, मजबूर होना पड़े, जनहित में, देश हित में। तो धन्यवाद साथियों। जय भारत, विजय भारत।